नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने राजस्थान सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा। देश में अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित और प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राजस्थान सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को पत्र लिखकर बीकानेर में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला आने पर इसकी आशंका वाले मरीजों के जल्द से जल्द नमूने लेकर निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजने को कहा है। उन्होंने कहा है कि नया वेरिएंट अत्यधिक घातक है। गौरतलब है कि देश में अब तक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 50 मामलों की पुष्टि हुई है। ये वेरिएंट राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में पाया गया है। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने आज जयपुर के सेठी कॉलोनी सैटेलाइट अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीकानेर में प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वहाँ पे हमने जो भी जरूरी इंतजाम हैं वो किए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है और जिला कलेक्टर इस बात पे पूरी पैनी निगाह है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के, ताकि ये फर्दर स्प्रेड नहीं हो। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है ये बीकानेर में अकेले केस के रूप में आया है, लेकिन बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की उसमें हम कर रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग बीकानेर के नोडल अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में रैपिड रेस्पॉन्स टीम नमूने ले रही है और गहन सर्वे का काम किया जा रहा है। प्रदेश का पहला डेल्टा वेरिएंट यहाँ पाया गया है। प्रशासन और चिकित्सा विभाग के द्वारा मेडिकल की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो केस निकला है वो उन्होंने 30 मई को सैंपल दिए थे। सैंपल देने के बाद वो 14 दिन के बाद रिपीट सैंपल भी करवाया तो उसका नेगेटिव आ गया था। अब उसके सारे परिवार के अंदर सारे स्वस्थ हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करके वहाँ सर्वे की जो 120 टीमें लगी हुई है अभी वो हाउस टू हाउस विजिट कर रही है। जिसके भी ILI सिम्टम्स होंगे या उनकी सैंपलिंग वहीं हो रही है। और हमने एक मोबाइल टीम वैक्सीनेशन की ओर लगा के जो भी 45 से अबव हैं उनके आज वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है।
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अब तक करीब 100 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है और ज्यादातर में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि वायरस बहुत तेजी से अपनी संरचना बदल रहा है और अब तक कोविड के 700 वेरिएंट का पता चल चुका है। मेडिकल कॉलेज के अंदर ये करीब 2 हफ्ते से शुरू हो चुका है और अभी हम लोग 100 पेशेंट्स का सैंपल जीन सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। अभी तक जो 100 जीन सीक्वेंसिंग के स्ट्रेन हमारे यहाँ टेस्ट हुए हैं उनमें से 90% डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, जो कि सेकेंड वेव में काफी एग्रेसिव वायरस था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। आज बूंदी जिले के केशोरायपाटन में पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद की। देश में अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। इसके साथ ही संक्रमण का पता चलने के लिए कोविड जांच का काम भी तेजी से हो रहा है। कोविड के सक्रिय और नए मामलों की रफ्तार तेजी से घट रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 64,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में विशेष टीकाकरण अभियान के तहत कल 10,45,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाई गई। 9,06,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका और 1,29,000 से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। सबसे ज्यादा 1,09,646 टीके सीकर जिले में लगाए गए। आज भी टीकाकरण का काम जारी है। बूंदी में लोगों ने बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर जाकर टीके लगवाए। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की रफ्तार तेजी से घट रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 64,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान इसके 48,000 नए मामले भी सामने आए हैं। कोविड से ठीक होने वालों की संख्या लगातार 44वें दिन नए मामलों से अधिक बनी हुई है। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 96.72% हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों में जयपुर जिले में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं कैलाश कुमार टापी जिला जालौर से आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आज कोरोना की पहली डोज लगवाई है। इससे सभी देशवासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और साथ ही साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और समय समय पर हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और अनावश्यक रूप से यात्रा न करें। अगर कोई जरूरी काम है तो घर से बाहर निकले, अगर घर से बाहर निकले तो कम से कम मुंह पर मास्क तो अवश्य रखें और समय समय पर सैनिटाइजर करते रहें। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम सभी कोरोना महामारी से जंग जीत सकते हैं। जय भारत। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा।
आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा है कि नशा एक बड़ी समस्या है और इसके उन्मूलन के लिए सामाजिक और नैतिक बल की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय वेबिनार में शासन सचिव ने कहा कि नशे से बचाव के लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। उन्होंने सभी को नशे से दूर रहने तथा नशा मुक्ति के लिए कार्य करने की शपथ भी दिलवाई। विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने युवाओं के नशे की चपेट में आने पर चिंता व्यक्त करते हुए अभिभावकों और समाज को इसके प्रति सजग रहने पर जोर दिया। उन्होंने घर से दूर रहकर पढ़ने वाले बच्चों के व्यवहार पर माता-पिता द्वारा सतत निगरानी की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर बूंदी जिले के हिंडौली में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। झालावाड़ में जागरूकता रैली में लोगों को जागरूक कर नशे की आदत छोड़ने का आह्वान किया गया। जैसलमेर पुलिस लाइन में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर एक पोस्टर का भी विमोचन किया गया। बांसवाड़ा में पुलिस और अन्य विभागों की ओर से नशा मुक्ति पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण और सुरम्य स्थलों पर बने राजकीय अतिथि गृह अब पर्यटकों के लिए भी उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कल पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 को मंजूरी दे दी गई। इससे जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही पर्यटकों को प्रदेश के ग्रामीण परिवेश, कला, उद्योग और संस्कृति की जानकारी मिल सकेगी तथा इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग के निदेशक निशांत जैन ने बताया कि योजना में प्रारंभिक तौर पर जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण और वन विभाग के पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों पर स्थित राजकीय अतिथि गृहों को पर्यटकों के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं, इसमें से एक योजना ये पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह गवर्नमेंट गेस्ट हाउस स्कीम फॉर टूरिस्ट, ये कैबिनेट ने अनुमोदित की है। मतलब क्या है कि जैसे अन्य विभाग जो हैं, PWD सिंचाई विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सुंदर सुंदर गेस्ट हाउसेज होते हैं, तो उनकी एक हमने क्या किया है कि इस स्कीम के माध्यम से वो गेस्ट हाउसेज जिनमें अभी तक विभागीय अधिकारी और कर्मचारी कार्य पे जाते थे वो रुकते थे, तो पर्यटक विभाग उस पॉइंट को सुलभ बनाने के लिए ये स्कीम है। ये इसका मेन यही फीचर है। वहाँ पे जो इंचार्ज ऑफिसर है उसका पोस्ट क्या है, उसका नंबर क्या है, रेट्स जो है वो रेट्स वही रहेंगे जो इनके रेट्स हैं ऑलरेडी। रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेट्स बहुत कम होते हैं, तो वो जो तीनों विभागों के अपने अपने गेस्ट हाउस के जो रेट है उसी रेट को उनको मिलेगा। राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में बाड़मेर ग्रामीण को नई तहसील, दूधवा को उप तहसील बनाने और कल्याणपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। घर घर औषधि योजना के तहत पौध वितरण की रूपरेखा तय करने के लिए आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। इस दौरान वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने योजना के तहत अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिव द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए मुख्य वन संरक्षकों और उप वन संरक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि गांव और शहरी क्षेत्रों में पौध वितरण के लिए प्रभावशाली व्यवस्था बनाई जाए। और अब मौसम। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार धीमी है और इसके सक्रिय होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आज श्रीगंगानगर में धूल भरी आंधी चली और बरसात हुई। वहीं चूरू में भी बारिश के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राजस्थान सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा है। देश में अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए।
और प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।